बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए, कैडेट कॉलेज के लिए, और कुछ बच्चे फोर्सेस की प्रिपरेशन के लिए। तो बेटा आज क्या रूटीन थी आपकी? सुबह कितने बजे उठे हम और क्या किए हम? सुबह पहले उठ के नमाज़ पढ़ी है। पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी है। नमाज के पास सूरह यासीन की तिलावत की है। तिलावत करके फिर उठे कितने बजे? टाइमिंग क्या थी आपकी? सुबह 4 बजे उठे हैं नमाज के लिए। फिर जब अज़ान हुई है नमाज के लिए चले गए हैं। नमाज़ पढ़ के फिर सूरह यासीन की आधा घंटा तिलावत की है। तिलावत करके फिर पार्क रनिंग के लिए चले गए, प्रैक्टिस की है। फिर आके मैच में आपने फ़िज़िकल कितनी देर एक्सरसाइज की है? 3 घंटे की है। ठीक, उसमें क्या क्या किए? वार्म अप की है, जंपिंग की है, रनिंग की है। उसकी वीडियो का कुछ क्लिप हमने शेयर किया इससे पहले, जो लेक्चर है आप देख सकते हैं। तो दिन को सोए हो? नहीं, मना किया, दिन को सोना नहीं है। सर ने शेड्यूल बनाया, उसमें वजह उसकी है, अगर दिन को सो जाएंगे फिर पूरा शेड्यूल जो बनाया ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर अभी सो जाते हैं दिन को, फिर रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह उठ नहीं सकता बंदा टाइम पे 4 बजे। अभी आपने ये ऐसी रूटीन है, रात को आप 9 बजे सख्त नींद आ जाएगी, इशा की नमाज़ पढ़ती है आप लोग सो जाएंगे और सुबह सवेरे आप उठ जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो साइंस उस हवाले से ना, हेल्थ के हवाले से, तो जल्दी सो जाना बेहतर होता है। जितना जल्दी सोएं जल्दी उठना सेहत के लिए बेहतर होता है। तो हमारी रूटीन ऐसी होती है यहाँ पे। आपने क्या किया बच्चे छोटे में? यही रूटीन थी? जी सर। जी, कोई परेशानी तो नहीं है किसी किस्म? नहीं सर। पहला दिन है आपका, फर्स्ट डे कैसा गुजरा है? ठीक है सर। पूरा दिन क्या किया? सर पढ़ा भी है। जी बोलें बोलें साहब, बोलना है। अच्छा, यहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस है। सर पढ़ा भी है। तो पढ़ा कितना पढ़ा है आपने? सारे टेस्ट याद कर लिए हैं? नहीं सर। कितना किए? सर आधा याद। जी आपने क्या किए? आगे फर्स्ट डे सुबह उठे हैं फजर के टाइम, फिर नमाज़ पढ़ी है, फिर सूरह यासीन की तिलावत की है, फिर जॉगिंग के लिए चले गए थे 5:30 बजे। वहाँ पे 2 घंटे आपने एक्सरसाइज करवाई थी। फिर उसके बाद आकर शावर किया था। फिर उसके बाद 3 घंटे प्रेप क्लास हुई थी हमारी। फिर दिन को देखिए, यहाँ आने के ये फ़ायदे कि एक शेड्यूल, एक माहौल आपको मिल जाता है। सब सारे बच्चे भी कटिंग देखें नहीं कराई आओगे, फिर भी बाल थोड़े से बड़े हैं, उसको मज़ीद आप आए ना छुट्टी से घर से ज़ीरो कट कराएंगे। यानी कटिंग बच्चों की सबसे पहले जो ज़हनी तौर पे अगर आप तैयार हैं ना सही तरीके से, अगर फ़ौजी बनना है आप लोगों ने, तो लेआउट भी ठीक करने हैं। किस चीज़ का अपना कमरा भी मैंने बताया, कमरे की सफाई अभी इन बच्चों का कमरा सबसे बेस्ट होना चाहिए पूरे हॉस्टल में जितने भी हैं, नीट एंड क्लीन। खुद सफाई करनी है। देखिए यहाँ कितना सफाई है, साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। फिर कपड़ों का लेआउट ठीक होना चाहिए। राइट साइड पे तो सारे राइट साइड पे ही होना चाहिए। शूज़ अपनी जगह पे पड़े हों, तौलिया अपनी जगह पे पड़ो, वो मैं चेक करूँगा कैसे आपने रहने का स्टाइल। तो इंसान और जानवर में फ़र्क है ना। तो इंसान जब रहता तो सलीके से और तरीके से रहता है। इस तरह बूट हैं पॉलिश होने चाहिए, कमरे में स्मेल नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करें, ठीक है, एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करें, नहाएं, बार बार नहाएं, गुस्ल करें। 3 दफ़ा तो गर्मी है, नहाना चाहिए दिन। तो डेली जो रूटीन है, ये 2 घंटे जो पीटी की है हमने, 2 से 3 घंटे, 3 इसलिए हो गए तो उधर से हम थोड़ा राउंड लगाते रहे देखने। अदरवाइज़ हमने 1.5 घंटे तक, 1.5-2 घंटे की है। 2 घंटे हल्की हल्की हमने की है। शुरू में एक जाते हुए यहाँ से 2 किलोमीटर हमने जॉगिंग की है, वॉकिंग की है। वॉक के बाद फिर हमने क्या किया है, आप लोगों को फिर रनिंग करवाई है 1 माइल। 1 माइल के बाद आपने पुशअप्स, पुलअप्स, ये चीज़ें सारी की हैं। और ये डेली रूटीन है आपकी, ये इसमें संडे की भी छुट्टी कोई नहीं है। हफ्ता इतवार कि अभी चूँकि नए नए आप लोग हैं, आपकी बॉडी उस तरह की नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी डेवलप होगी। इस तरह फीमेल जो हमारी स्टूडेंट्स हैं जो आती हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए, आप लोग भी इसी को फॉलो करें रूटीन को, ठीक है। या ये एक बच्चे का 2 घंटे करें, आप कम से कम 1 घंटा तो करें। बजाय देख कमरे में बैठने के इंसान दीवारें देखता रहता है, दीवारें देखेगा या 100 ख्याल आते हैं इंसान के जहन। उससे बेहतर है आप ग्राउंड में जाएंगे, जाके एक्सरसाइज है भी करीब, फीमेल का अलग ग्राउंड है। तो इन बच्चों को मैं दिखाया था आप जो वहाँ, आप देखें आज तो बंद था, नहीं तो उधर भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहाँ भी कर सकती हैं। सुबह इतनी गर्मी नहीं होती, वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह के टाइम अच्छा मौसम होता है। फजर की नमाज़ पढ़ के आप तिलावत करें,
तिलावत के ज़िक्र का जो भी आप करते हैं, उसके बाद आपने बल्कि नमाज से पहले नहाएं। नमाज से पहले क्या करना है आपने? गुस्ल करें, अल्लाह की हुजूर पेश होना, अच्छे कपड़े पहने। वही नहीं जिन कपड़ों में आप सो रहे हैं उसी में उठ के बस आपने दांत भी साफ़ नहीं किए और खड़े हो जाए नमाज के लिए, ऐसा नहीं करना। मिसवाक की अपनी बरकत है, असल तो ये सफाई है ना। मिसवाक करते हैं या टूथपेस्ट करते हैं, दांत साफ़ होने चाहिए, दांत साफ़ हो, नीट एंड क्लीन। इसके बाद आपने गुस्ल करना है, गुस्ल करके फिर नमाज के लिए अल्लाह के घर जाना है। नीचे अल्लाह का घर है मस्जिद, उधर कोई ना हो तो अपने आप जमात करा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आपने करना है? तिलावत करनी है, सूरह यासीन पढ़ें, एक सिपारा आधा सिपारा पढ़ लिया करें सुबह, आधा शाम के रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें, एक सिपारा डेली पढ़ें। इसके बाद फिर आपने क्या करना है? सीधा जाना है, कपड़े चेंज करने और आपने पहनने ये वो ड्रेस, पीटी ड्रेस, पीटी गेट में आ जाना है और एकेडमी के सामने आ जाना है, मेरे रूम के सामने। यहाँ से फिर मैं खुद ले गया। अभी देखे कितने बुजुर्ग भी कर रहे थे पीटी, ख़वातीन भी कर रही हैं, एक अच्छा माहौल था। दिल नहीं करता कमरे में बंद आए, ग्राउंड से मोहब्बत हो जाती है। वहाँ से आगे फिर आपने फ़ौरन नहीं नहाना, थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर आप गुस्ल करेंगे, डेली रूटीन हमारी ये। उसके बाद क्या करना है? फिर आपने नहा लेना है, नहा के फिर ब्रेकफास्ट करना है, नहा के फिर ब्रेकफास्ट करें, यानी ब्रेकफास्ट आप पहले कर रहे हो, एक तरीके से चलना है, नहीं तो जिस्म में बीमारी हो जाती है। फिर आपने बैठ जाना है किस पे? स्टडी पे। कितने बजे बैठना है? फर्स्ट प्रेप 9 से 9, सुबह 9 से लेके 12 तक 3 घंटे की प्रेप पे। ये बच्चा जो है इधर बैठेगा इस रूम में, आपने अपने रूम में बैठना है, आपने इसके साथ बैठना और आप जो अपने रूम में बैठ के स्टडी करेंगे, फीमेल स्टूडेंट। 9 से 12 ये आप क्या करेंगे? ये टेस्ट याद करेंगे, 5 टेस्ट डेली में दे रहा हूँ, 2 टेस्ट फिजिक्स के याद करेंगे। आप लोगों को जो काम में दे रहा हूँ, किड कॉलेज के अलग नोट्स हमने बनाए हुए हैं, वो आपने घर में देखें, बच्चे नोट्स में से बेशुमार मंगवाते हैं, हज़ारों बच्चे नोट्स ले चुके हैं, लेकिन इधर आने में और घर में फ़र्क है ना, यहाँ एक माहौल मिल जाता है आपको। तो इसलिए आपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, किताबें पढ़नी है, उन किताबों को सारों मद्देनज़र रख के हमने ये नोट्स मेंटेन किए हैं। आपके नोट्स कैट कॉलेज से लॉन्ग कोर्स भी डबल हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के कैट कॉलेज को हमने मद्देनज़र के नोट्स बनाए हैं। इनको याद करना है सही तरीके से, एक सफ़र करो फिर 2 करो, ऐसे आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। एक टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है स्पीच का, डेली जो यहाँ पे स्पीच हम करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? 12 से लेके 1 तक, बल्कि 2 बजे तक, 2 घंटे, इसमें ज़ोर की नमाज का वक्फ़ है, लंच का वक्फ़ है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाए ज़हनी तौर पे, थोड़ा वक्फ़ा दिया मैंने। फिर 2 से लेके 5 तक फिर प्रेप है कि ये प्रेप पढ़ा है इन बच्चों ने, मैं चेक खुद करूँगा फिर साथ साथ। 2 से 5 तक प्रेप है, उसमें फिर आपने अपनी चीज़ें देखें कैसे मेंटेन करें, टेस्ट पहले याद करने हैं, पब्लिक स्पीकिंग पहले करनी है, इट्स अप टू यू। फिर 5 बजे मैं इधर मौजूद हो तो फिक्स, आपको पता है सर मौजूद है, तो यार मैं कुर्सियाँ लगा बैठा होता हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ, फिर आगे क्लास चलती है। आजकल हमारी रूटीन ये है। उसके बाद फिर असर की नमाज, उसका वक्फ़ा, फिर क्लास, देन उसके बाद क्या? फिर आप चले जाएंगे अपने रूम में। इसी को आप लोग ही फॉलो करें, इस रूटीन को। रूम में जाके फिर आपने फिर क्या करना है? स्टडी करनी है। 2 प्रेप्स तो हो चुकी है ना, इतने मगरिब का टाइम हो जाता है, फिर साथ ईशा का टाइम हो जाता है। चाय पीने फिर नीचे आप जाके होटल में चाय पी सकते हैं, नीचे जो होटल है, नहीं तो आप इधर कमरे में ही मंगवा सकते हैं। उसका नंबर मेरे से लेना, होटल वाले का फ़ोन करो कि अंकल चाय ले, वो आप कमरे में पहुँचेगा, जाने की नीचे ज़रूरत भी नहीं है। और जाएंगे तो इस बड़े भाईजान के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद फिर आप सो जाएं इशा की नमाज़ पढ़ के। फिर अगले दिन की हमने इस तरह, मैं ये नहीं कहता कि आप मंजिल पे नज़र ना रखें, मंजिल पे निगाह ज़रूर हो, चोटी पे निगाह ज़रूर हो, लेकिन अगले स्टेप पे निगाह बहुत ज़रूरी है। ये नहीं को आप सोच तो चोटी की रहे हैं, अगले कदम का देखा नहीं और गिर गए, उधर ही फिसल गए। एक बच्चा मेरे पास इधर आया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता हूँ,
2 दिन रनिंग कराई, भाग गया। 2 दिन रनिंग कराई, भाग गया। उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ना सिपाही भी नहीं बन सकता ऐसा बच्चा, जिसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। इस्तिकामत से चलना है। चल जाए अगर मेरे साथ 6 महीने यहाँ पे, तो इंशाल्लाह आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मेहनत है, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। सेंटर में आप भाग जाएंगे, स्किप कर जाओगे तो बस फिर गए। मुझे सेटिस्फाइड, ये बच्चे खुद कहेंगे ये बच्चा हो जाएगा सिलेक्ट। आप खुद अपने ज़मीर से पूछोगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने फिजिकल भी फिट होना है, अपने आप को करना है, क्योंकि आप लोगों के भी ऑब्स्टिकल्स होने हैं। और इसके अलावा आपने बोलने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं इस तरह बोलता रहूँ। एक कारण सब कहते हैं सर आप ज़्यादा बोलते रहते हैं, बच्चे बोलते को नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बच्चे बोलें, लेकिन बच्चे बोलते नहीं हैं। तो अंदर का डर है ना, वो निकालो। तो सबसे पहले हम कराएंगे पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद हम इन पे आएंगे चीज़ों पे। सबसे पहले कौन करेगा पब्लिक स्पीकिंग? शाबाश, आप आ जाएंगे, ले जाएं। Assalamualaikum to all of you. Today I am here to discuss an interesting topic, travel to new place. First of all, traveling to a new place is an exciting and enriching experience that offers numerous benefits. Whether it's a different city, country, or even a remote village, exploring a new destinations opens up a world of opportunities for personal growth and cultural understanding. One of most positive aspects of traveling is exposure to different cultures and lifestyles. Visiting a new place allows you to experience the local traditions, cuisines, and customs firsthand. Their broaden your and customs firsthand perspective, helping you appreciate the diversity and richness of different culture. It fosters tolerance and understanding. Assalamualaikum to all of you. Today I am going to talk about an interesting topic, how child labor can affect the economy. First, we have to understand the definition of child labor: employment of children in any work that deprives them from their childhood, interferes with their ability to attend regular school and of children worldwide. Economic impact of child labor: short-term economic benefits, reduced labor costs for business, potentially increasing short-term profits and immediate financial relief for impoverished families. Long-term economic consequences: children engaged in labor miss out on educational opportunities, leading to a less skilled workforce. Limit future employment prospects and earning potential. Children are typically less productive than educated adults at workforce, with a higher percentage of uneducated individuals reduces overall productivity. Poverty cycle: child labor keeps families trapped in a cycle of poverty as uneducated adults who earn low wages. Limit economic mobility and increase economic disparity. Economic growth: a nation with a significant portion of its population engaged in a low-skilled labor cannot maximize its economic growth potential, reduce the overall competitiveness of the economically on a global scale. Thus, to conclude this topic, while child labor may provide short-term economic benefits, its long-term impacts are determined to economic growth and development. Addressing child labor through education, social support, and strong legal frameworks is essential for sustainable economic progress. Yeah, good, shabash. Next, Ajim. Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I am here to justify that women are also important as a men in this society. From the first prophet of his named as Hazrat Adam alayhi salam, to the last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatamun Nabiyyin. This soil, this earth, has been gifted with about 1,24,000 prophets, and all the prophets were men. Somebody asked, why not a single woman has been sent into this world as a prophet? It was answered, so what? If a woman was not sent into this world as a prophet, we give birth to prophets. So what?
if a woman was not sent into this world as a prophet, but it secured their groms for 9 months, so what? So what? If a woman was not sent into this world as a prophet, but women fed the milk to the prophets. 1500 years ago, women in Arab region had no respect. They were ill-treated. Assalamualaikum. My name is Amishad. I am belong to Chidbala and I have one brother and one sister. I study in class 10 and I belong to Chidbala. And previous I studied in school Alami Foundation Education System Sukho. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह हम 4 बजे उठे हैं नमाज के टाइम, नमाज पढ़ के तिलावत की है, तो फिर कमरे में आके जी बोलें शाबाश। कमरे में आके क्या किए? पीटी वाले कपड़े पहन के जी पीटी की तरफ चले गए। वहाँ पे 2 घंटे लगा के पीटी की, वहाँ से वापस आके 2-3 मिनट रेस्ट की। रेस्ट के बाद ठीक, माशाल्लाह। फर्स्ट डे था आपका, तो फर्स्ट डे में यही होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला की ग्रूमिंग होगी और अच्छा बोलेंगे। व्हाट इज़ द डेथ ईयर ऑफ हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? 576 AD and 577 AD. ठीक। नॉर्थ शॉर्ट माउंटेन्स आर इन विच माउंटेन रेंज? जी बताएं। नॉर्थ शॉर्ट माउंटेन्स आर इन विच? Land cover in brick. ठीक। द किरतार माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ अरेबियन सी। What is the abbreviation of UNICEF? United Nations International Children Emergency Fund. How many sons of Hazrat Yaqub alayhi salam are there? 12. 12. याकूब अलैहि सलाम का क्या टाइटल था? Israel. इसराइल। इसराइल का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। ठीक है। हेल्थ इज प्रेफरेबल डैश वेल्थ टू वेल्थ। What is the meaning of riba? So, जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम एंड हाइट ऑफ लार्जेस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान? जी K2 Karakram Range and 8,611 किलोमीटर और 28,250 फीट। चलें। 28,250 फीट और 8,611 मीटर। When did the ceasefire line of Kashmir come into being? 1949. ठीक। What is Salat Istikhara? Nafal. नवाफिल। What will be the question asked first in grave about Allah? चलें ठीक है, आपको ये टेस्ट तो याद हो रहे हैं। एक टॉपिक अच्छा आपने प्रिपेयर करना है जो नोट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, आपने अपना बेहतरीन डेली रूटीन पे मैं कल सुनूंगा आपसे। ठीक है, आप दोनों से लास्ट में दुरूशी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।